मीन राशि वालों, बहुत लोग ये बात जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि 200 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग में इस बार धनतेरस मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर को आपको 13 दिए जलाने हैं। बहुत लोग ये काम नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको बता दें, 13 दिए बहुत ज़रूरी होता है जलाना। जो 13 दिए कहाँ जलाना है, साथ ही साथ कब जलाना है, हम इन सब बातों को आपको हम विस्तार से बताएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग ये दिए जलाते हैं धनतेरस के दिन, खास करके 13 दिए, उनको अकाल मृत्यु नहीं होता है, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसलिए 13 जो दिए हैं वो आपको जलाना है। हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा घंटी दबा दें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें और साथ ही जय माता दी जरूर लिखिएगा, जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखिएगा। तो मित्रों, धनतेरस जो इस बार पड़ रहा है बहुत ही शुभ समय में पड़ रहा है, जो 200 वर्ष बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि त्रिपुष्कर योग बन रहा है, ब्रह्म योग बन रहा है, इंद्र योग बन रहा है। इसलिए ये जो धनतेरस का दिन है अपने आप में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको धनतेरस के दिन ये काम ज़रूर करना चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। 13 दियों को जलाना है। 13 दिए कहाँ कहाँ जलाना है अब आप समझिए। उससे पहले आपको बता दें कि आप धनतेरस के दिन 5 काम बिल्कुल भी ना करें। ये 5 जो चीज़ है उसको अपने घर में बिल्कुल भी ना लाइए। सबसे पहले कि लोहे से बना हुआ, जैसे लोहे के बर्तन लोग खरीदते हैं, लेकिन आपको कोशिश यही करना है कि बर्तन भी जो भी खरीदें वो पीतल का खरीदें। यदि आपको लगता है कि आवश्यकता है तो आप खरीदें, लेकिन पीतल का ज़रूर खरीदें, लेकिन ये लोहे के बर्तन बिल्कुल भी ना खरीदें। ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ मित्रों, आपको काले वस्त्र, काले कपड़े आपको नहीं खरीदना चाहिए आज के दिन। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, काले चीज़ों को खरीदना आज के दिन नहीं चाहिए। साथ ही साथ नोकीले कोई भी चीज़ हो, चाहे धारीदार चाकू हो, लोग ऐसा करते हैं कि धारीदार चाकू खरीद लेते हैं। मार्केट में बहुत लोग ऐसा करते हैं, या फिर नोकीला कोई भी चीज़ हो वो खरीदते हैं। ना खरीदें, बिल्कुल भी ना खरीदें, कभी ना घर में लाएं। कांच का बना हुआ कोई चीज़ आप खरीदते हैं, जैसे कप, ग्लास या कुछ भी ऐसा चीज़, तो आप गलती करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे। आज के दिन आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ मित्रों, आज के दिन आपको प्लास्टिक से बने कोई भी चीज़ नहीं खरीदना है। हमने आपको बताया है क्या खरीदना है, वो वीडियो हमने पहले ही दिया है, वही चीज़ खरीदें। मैंने 14 ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बोला है, वही 14 चीज़ खरीदें, क्योंकि आप इन चीज़ों को खरीदेंगे तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि त्रिपुष्कर योग जो है वो सुबह 6:31 से 10:31 के बीच है। इस समय जो भी आप काम करेंगे, कुछ तो ज़रूर आपको करना चाहिए। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको 3 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ साथ मित्रों, आज के दिन आपको 13 दिए जलाना है और 13 दिए मिट्टी के दिए जलाना है। 13 दियों में आपको कैसे और कहाँ कब जलाना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि 13 दियों में एक दिया जो है वो यम के लिए जलाएं, दक्षिण दिशा में। वैसे दक्षिण दिशा में आपको 2 दिए जलाना चाहिए, एक यम के लिए और एक लक्ष्मी के लिए, जिससे कि आपके जीवन में यम जैसे जो कहते हैं कि अकाल मृत्यु से आपको बचाए और लक्ष्मी, धन, संपदा, सुख, समृद्धि आपके घर में आए। इसलिए 2 दिए वहाँ आपको जलाना है दक्षिण दिशा में। आगे समझिए, आपको दिया कौन कौन से जलाना है। जब आप दिया देवी देवताओं के पास जलाते हैं तो आपको घी का दिया जलाना है। जी हाँ मित्रों, देवी देवता के पास जलाने के लिए हम आपको बताएंगे, लेकिन जब आप दिया नॉर्मल जला रहे हैं, जैसे हमने बताया दक्षिण दिशा की तरफ, तो आपको तेल का दिया जलाना चाहिए। वैसे आप चाहें तो घी का भी दिया जला सकते हैं, लेकिन ये महंगे पड़ेंगे, इसलिए हमने आपको एक सस्ते तरीका बताना चाहा कि आपको घी का दिया केवल आप वहीं जलाएं जहां देवी देवता हों। चलिए अब आपको बताते हैं कि 2 मुख्य दरवाजे पर ये तेल का दिया जलाना है। 2 मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ जलाना चाहिए दिया, दोनों तरफ, कभी एक तरफ नहीं जलाना चाहिए, दोनों तरफ जलाइए, जिससे कि मुख्य द्वार से आपके अंदर जो भी हो वो पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश कर सके। साथ ही साथ आपको एक दिया, आपके घर में तुलसी जरूर होंगे तो तुलसी के पास जरूर जलाइएगा। सारे दिया जलाएं, कोशिश करें पश्चिम दिशा की मुख करके ही जलाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि दिया जब जलाएं तो उसके नीचे
आज के दिन कोशिश करें कि अक्षत जरूर रखें, अक्षत रखें। और जब यम का दिया आप जला रहे हैं तो वहाँ पे आपको चाहिए कि आप मसूर दाल रखें। बहुत लोग ये काम करते हैं, जानते हैं। तो तुलसी के पास एक दिया जलाएं, तो हुआ टोटल 5 दिया। और छठा दिया आपको जलाना है छत पे, और एक और दिया जलाना है छत पे जहाँ पर पानी का टंकी हो। सब नोट कीजिए, पानी के टंकी के पास एक दिया जलाना है। तो टोटल हो गया 7 दिया। अब आपको मंदिर में एक दिया जलाना है, जो आसपास में कहीं मंदिर हो वहाँ आपको एक दिया जलाना है। अब एक मंदिर के पास जलाने के बाद एक दिया आपको अपने जो बाथरूम आपका है उसके बाहर में, अंदर में बिल्कुल भी नहीं जलाइएगा, बाहर में जलाइए, जहाँ पर बाथरूम जो कि राहु का जगह माना जाता है। और बाथरूम आज के दिन एकदम साफ़ सुथरा रखिएगा, किसी भी हाल में गंदा बाथरूम आपका नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक जहाँ आप कचरा वगैरह रखते हैं अपने घर में, चाहे घर के बाहर भी आप रखते हैं, वहाँ आपको जलाना है। ध्यान रखिएगा शुद्धता पवित्रता का, जिससे कि आप अशुद्ध ना हो जाए। कचरा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में भी आप जमा तो करते नहीं हैं, क्योंकि इस दिन घर में कचरा रखना नहीं है, लेकिन जहाँ आपने कचरा को फेंका है वहाँ भी आप जलाइए। उसके बाद शुभ मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं कब आपको जलाना है, क्योंकि इसी के बीच में जलाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बाकी जो दिया बच गए, जैसे हमने जितने दिए बताए हैं, उसके बाद दिए जो बच गए आपको कचरा के पास जलाने की ज़रूरत है भी और नहीं भी। लेकिन घर में यदि आपने कुछ पौधे रखे हैं, जैसे केले के पौधे जिसमें बृहस्पति का वास होता है, जिसमें माँ लक्ष्मी का आकर्षण होता है, यदि आप यहाँ जलाते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि होता है। और आपको ज़रूर जलाना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ सम्मी का पौधा हो आपके घर में, या फिर और भी पौधे हों, फूल पत्ती के पास आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा हमने बताया, सम्मी का पौधा हो, केले के पौधे हों, या फिर आपके पास घर में जो भी पूजनीय पौधा हो, जिसकी आप पूजा घर में महिलाएं करती हैं, उसके नीचे जलाइए, पश्चिम दिशा के मुख करके। अब आप 13 दिया जलाइए। 13 दिया से ज़्यादा नहीं जलाना है, 13 दिया ही मुख्य रूप से तैयार करना है। बाकी तो आप जला सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तैयार आपको 13 दिया करना है। और अब आपको अपने पूजा स्थान में भी जलाना है, मतलब आपको ऐसे मैनेज करना है कि इन सब जगहों पर जल जाना चाहिए। और कुछ बच जाए, यदि आपके घर में पौधे नहीं हो, बच जाए तो घर के मुख्य कोने में जलाइए, ईशान कोण में। अब आप सोचिए ईशान कोण कौन है? पूर्व और उत्तर का जो कोण है वहाँ जरूर जलाइएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि प्राप्त होता है। साथ ही उसके बाद दक्षिण और पूर्व का कोण, दक्षिण पूर्व कोण पर जलाइए। उसके बाद मतलब आप चारों दिशाओं में जलाइए। यदि बच जाए तो बाकी फूल के पास नहीं जलाना है, इन्हीं जगहों पर जलाना है। और जलाने का शुभ समय बता दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा जगह बता दिए, लेकिन 13 दिए से नहीं हो पाएगा, तो आपको 13 दियों को ही मैनेज करना है। मुख्य जगह पर आप समझ लीजिए कि आपको जलाना है। अब आपको बताते हैं कि आपको कब से कब तक जलाना है। शाम के 7:20 से 8:20 के बीच ये अच्छा समय है। इस समय जलाने से आपके लिए कह सकते हैं कि सुख समृद्धि प्राप्ति, अकाल मृत्यु से बचाव और जीवन में उन्नति तरक्की का वास होता है। और एक आप पूजा स्थान में यदि आप जला रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एक लौंग रख कर दिया को जलाइए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।